15 सीट में एक सीट इन्होंने कंफर्म किया अपना। सर मैं डिस्टर्ब करने वाले दोस्तों या लोगों के साथ मैं रहता ही नहीं था जो मुझे डिमोटिवेट करे, जो मुझे मोटिवेट करे, जो मुझे कुछ बताए उसी के कांटेक्ट में रहता और उससे भी उतना ही ज़रूरत रखता था जितना से मुझे कोई ज़रूरी बातें करनी हो। अपने आप को एक बंद कमरे में बस पढ़ाई करना। तो जैसे मतलब गांव में रहने के पीछे कारण क्या था? पैसा का अभाव था या खुद से अपना मन से रह रहे थे? फाइनेंशियल कंडीशन उतना सही नहीं था। बस कितने घंटे पढ़ते थे घर पे? नींद भी नहीं आता था रात में, मतलब कब सुबह हो जाए मैं वो करूँ। SSB में मैं गया हूँ एज हेड कांस्टेबल, तो वहाँ लेवल 4 है। तो अभी मैं वहाँ सिक्किम में हूँ, तो वहाँ मेरा ग्रॉस पे 63 बन रहा है, 63,000, जिसमें 4,000 NPS कट जा रहा है और 4500 के आसपास मेस मनी। तो वही 54-55 हज़ार मुझे यानी इन हैंड मिल जा रहा है, खाना पीना कट करके। 15 सीटें आई थी, थोड़ा सा लगा था नहीं होगा, लेकिन वहाँ मैं बड़ा फिलअप किया, एग्ज़ाम दिया, हर चीज़ क्वालिफाई किया और मेरा उसमें जनरल से मेरा 2 रैंक आया था। तो इधर सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। ITI वाला को लगता है कि नाटक बिना पढ़े नौकरी मिल जाएगा, ये पहले पॉसिबल था, अब नहीं है। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों मेरे साथ प्रिंस हैं और प्रिंस अभी फिलहाल अर्धसैनिक बल में एज ए टेक्नीशियन ज्वाइन किए हैं। एक अलग प्रकार का ये भर्ती आता है, मैं कई बार अपडेट देता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें अप्लाई नहीं करते हैं, ये सोच के कि भाई उसमें रनिंग करना है, फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। लेकिन आज प्रिंस से हम लोग समझेंगे कि कैसे इनका उसमें सिलेक्शन हुआ है और इसके लिए बच्चों को क्या तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्वागत है प्रिंस आपका। धन्यवाद सर। अपना परिचय बताइए, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है? मेरा नाम प्रिंस कुमार है, मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ और फिलहाल मैं SSB में कार्यरत हूँ। हाँ, SSB में आज कार्यरत है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप मैट्रिक कौन सा बोर्ड से पाए थे, कितना परसेंट था? सर मैट्रिक में बिहार बोर्ड से किया हूँ और 56% मार्क्स है। मैट्रिक में 56 मार्क्स आपका है। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद मैं सर 2018 में ITI किया, 18 से 20 सेशन। और ITI 18 से 20 सेशन, शायद सर्टिफिकेट कब आया था आपका? सर्टिफिकेट तो सर मेरा लेट हो गया था। हाँ, 21 में आया था, क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम चला था 18 वाला में। तो ITI आपने ऐसे अपने मन से किया, कोई बताया क्यों ITI आपने किया था? एक मामा जी थे मेरे, वही मुझे एडमिशन करा दिए थे। मुझे तो पता भी नहीं था जो ITI करना है या नहीं करना है। तो उनका कॉलेज था, वो अपने कॉलेज में एडमिशन करा दिए थे, मैं वहीं पढ़ा था। अच्छा, तो जैसे आपका जो नौकरी मिला है, तो एक मुझे जो पता है, इससे पहले भी आप कहीं नौकरी कर रहे थे, नौकरी छोड़ा आपने, फिर SSB ज्वाइन किया है। तो ITI से ही नौकरी लेना उद्देश्य था या कुछ और सोच रहे थे? उद्देश्य तो सर ITI से ही जॉब लेना था टेक्निकल, लेकिन पहले ये था जो कोई भी पहले जॉब लिया जाए, उसके बाद आगे प्रिपरेशन किया जाए। और मैं डिप्लोमा भी किया था, तो आगे वैसे JEE के लिए फाइट करता मैं। तो पहले ये था जो पहले कोई जॉब ले लिया जाए, तो मैं पहले CSF में भी सेलेक्ट था, लेकिन उसको छोड़ के जब इसमें सिलेक्शन हो गया तो इसको मैंने ज्वाइन किया। अप्रैल में रिजल्ट आया और मैं जून में ज्वाइन किया। SSB को? जी सर। अच्छा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे आपकी तैयारी के बारे में। जैसे कि आपका जो तैयारी रहा है, गाँव में रहे हैं। जी सर। तो क्या जो पहली नौकरी और ये भी जो आप SSB ज्वाइन की, दोनों सब गांव से ही तैयारी किए हैं? हाँ सर, दोनों सारा गांव से, ना कोई ऑफलाइन कोचिंग लिए। टेक्निकल का आपसे पढ़े थे सिर्फ ऑनलाइन। हाँ, बाकी वो भी नॉन टेक भी अपना खुद से ही देखे हैं और टेक्निकल आपसे पढ़े, बस और कुछ नहीं। तो गांव में रह के जैसे होता है ना कि पढ़ाई का माहौल उस तरह का नहीं होता है ना, बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब करते हैं और भी लोग यार दोस्त होते हैं, तो उस तरह से एक मूड नहीं बन पाता है पढ़ने का। तो आप कैसे इसको मैनेज करते थे? सर मैं डिस्टर्ब करने वाले दोस्तों या लोगों के साथ मैं रहता ही नहीं था जो मुझे डिमोटिवेट करे, जो मुझे मोटिवेट करे, जो मुझे कुछ बताए उसी के कांटेक्ट में रहता और उससे भी उतना ही ज़रूरत रखता था जितना से मुझे कोई ज़रूरी बातें करनी हो बुक्स के बारे में या कोई डाउट हो, तो बस यही पूछना, उसके अलावा कुछ नहीं। अपने आप को एक बंद कमरे में बस पढ़ाई करना। तो जैसे मतलब गांव में रहने के पीछे कारण क्या था? पैसा का अभाव था या खुद से अपना मन से रह रहे थे? फाइनेंशियल कंडीशन उतना सही नहीं था, बस यही। पापा वगैरह नहीं बोलते थे कि भाई सारे बच्चे कमाने जा रहे हैं, आप भी कमाने जाओ? मतलब एक होता है ना कि प्रेशर रहता है कि भाई गांव में रहता है बच्चों का, ये रहता है कि पढ़ाई नहीं कर रहा गांव में, चलो अब कमाओ धमाओ, ये एक रहता है मेंटेलिटी। आपके साथ था कि नहीं ऐसा? सर मेरे पापा भी ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं, तो वो और प्रिपरेशन भी किए हैं, तो इस चीज़ को समझते थे ये कहीं कहीं ले लेगा, इसलिए वो कभी मुझे प्रेशर नहीं दिए। और जब भी पैसा या कुछ मांगे जरूरत पड़ा तो टाइम टू टाइम देते रहे और मैं भी अपना आगे प्रिपरेशन करता गया। कितने घंटे पढ़ते थे घर पे? सर पढ़ने का तो कोई टाइम ही नहीं था, बस जितना पढ़ लें। जैसे मोबाइल चलाना तो उसमें से समय काट ले, खाने में से समय काट ले, सोना है तो सोते सोते टेस्ट लगाना है, बस यही था। एक ओवरऑल देखा जाए तो 5-7 घंटे 10 घंटे कुछ तो रहता होगा? हाँ, 10 घंटे तो आराम से हो जाते, 10 से 12, 10-12। हाँ, नींद भी नहीं आता था रात में, मतलब कब सुबह हो जाए मैं वो करूँ।
पढ़ाई स्टार्ट अभी करूँ। तक कितना एग्जाम आपने दिया? अभी तक तो मैं ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं दिया था सर, 3-4 ही एग्ज़ाम दिया था। जैसे एक अग्निवीर का दिया पहला एग्ज़ाम, उसके बाद DRDO का दिया था, एक ALP का दिया हूँ, और एक ये CISF का SSCGD के थ्रू, और ये SSB का। तो आपका इसमें 2 में हो गया। और ALP भी फर्स्ट CBT 1 निकला था, लेकिन मुझे CISF ने नहीं छोड़ा वहाँ से CBT 2 के लिए। और DRDO में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, और अग्निवीर में एग्ज़ाम निकल गया था, मैं रनिंग में रह गया था। एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स था। अगर एक भी सीट रहता तो वहाँ मेरा सिलेक्शन फिक्स था, सिर्फ रनिंग निकल जाता उसके बाद। तो जो बच्चे ITI करने के बाद मान लीजिए सीमा सुरक्षा बल में जाना चाहते हैं, SSB में जाना चाहते हैं, और सैनिक बल हो चाहे आर्मी में जाना चाहते हैं, उन लोगों को शुरू से कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या फोकस करना चाहिए? जैसे रनिंग भी है, नॉन टेक्निकल भी है, टेक्निकल भी है, तो इस सब का सीक्वेंस कैसे मेंटेन करें? पहले तो सर उसको देखना चाहिए जो मेरा मेडिकल का जो स्तर है उसके इक्वल है या नहीं। उसके बाद थोड़ा बहुत रनिंग करना चाहिए, और वही जो है टेक्निकल पढ़ना चाहिए, और मैथ रीजनिंग, और थोड़ा बहुत सर स्किल टेस्ट जो लेता है वहाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है। बस यही, और कुछ नहीं, बाकी ईजी है उसमें इंटर करना। रनिंग के लिए क्या टाइमिंग हो रहता है, डिस्टेंस क्या रहता है? रनिंग तो सर इसमें SSB में था 1600 मीटर 6.5 मिनट में, लेकिन अदर फोर्स में जैसे BSF हो गया तो उसमें 5 किलोमीटर भी दौड़ाता है 24 मिनट में। बस यही है, यही दोनों में से कोई रहेगा, कोई भी फोर्स हो, बस इतना ही। तो वहाँ पे जैसे किस तरह का काम आप करते हैं? जैसे SSB में ITI जो बच्चे जाते हैं करके, उनको किस तरह का काम रहता है वहाँ पे? सर अगर आप कांस्टेबल जाते हैं, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, जैसे BSF में कांस्टेबल निकलती है, तो वहाँ आपको जैसे जनरेटर हो गया, वहाँ बटालियन रहती है, वहाँ फैमिली रहती है, वहाँ हर चीज़ का वायरिंग इंस्टॉलेशन रहता है, लाइट स्ट्रीट लाइट रहता है, उसका देख रेख करना, मेंटेनेंस करना। और मैं जैसे गया हूँ SSB में एज ए हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, तो मेरे साथ GD के 2 या 3 बंदे ज़रूरत के अनुसार ऐसे बंदे रहते हैं जो इलेक्ट्रीशियन का काम जानते हो। बस उनके हेल्प से मैं सारा चीज़ को देखता हूँ, मेंटेनेंस करता हूँ, और एज ए इंचार्ज, मतलब मेरे चार्ज में हर चीज़ रहता है। उनसे भी काम करा जो GD वाले? हाँ उनसे, हाँ अगर वो थोड़ा लिप पे गए हैं तो मुझे भी कभी कभी करना पड़ जाता है। बाकी वो हैं तो उन्हीं के थ्रू करना है और करवाना भी है, बस यही है। तो कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल होते हैं? इलेक्ट्रीशियन सिर्फ इलेक्ट्रिशियन? हाँ, 2 साल का ITI का चाहिए। SCVT NCVT दोनों चलता है? कोई भी सर 2 साल इलेक्ट्रीशियन ITI बस। क्या सैलरी का रेंज रहता है, अप्रोक्स रेंज कहा जाए तो? SSB में मैं गया हूँ एज हेड कांस्टेबल, तो वहाँ लेवल 4 है। तो अभी मैं वहाँ सिक्किम में हूँ, तो वहाँ मेरा ग्रॉस पे 63 बन रहा है, 63,000, जिसमें 4,000 NPS कट जा रहा है, और 4500 के आसपास मेस मनी। तो वही 54-55 हज़ार मुझे इन हैंड मिल जा रहा है, खाना पीना कट करके। तो सैलरी तो ठीक है। आगे क्या, मतलब आगे क्या सोचे हैं? आगे अब तो बिहार SI वगैरह कर रहे हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा उन बच्चों के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे जो ITI में करना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि एक भीड़ से अलग जाना, एक है कि एकदम रेलवे के लिए मर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें आपके भी दिमाग में था पहले, जैसे कि चर्चा हो रहा था कि सर पहले से वीडियो देख रहे थे, तो उनके लिए क्या मैसेज है? और आपने इधर क्यों चले गए, मतलब क्यों चुनाव किए कि हम थोड़ा SSB की तरफ चले गए? पहले तो मेरा सर, मैं फौज के प्रति भी थोड़ा बहुत था लगाव, लेकिन इसमें देखे SSB का और इससे भी था लगाव टेक्निकल क्षेत्र से, तो दोनों का मिक्सअप करके वैकेंसी आई। तो इसमें बहुत मुझे लगा यहाँ एक सीट मैं फिक्स कर सकता हूँ। हालांकि 15 सीटें आई थी, थोड़ा सा लगा था नहीं होगा, लेकिन वहाँ मैं बड़ा फिलअप किया, एग्ज़ाम दिया, हर चीज़ क्वालिफाई किया, और मेरा उसमें जनरल से मेरा 2 रैंक आया था। तो इधर सिलेक्शन लेना बहुत ही आसान है। बाकी उधर जगह सीट से घबराए मत, सीट कितना है उससे घबराइए मत, बस अपना फोकस अपने तैयारी पे रखिए। जो ITI कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ सजेशन आपके तरफ से, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना है? ITI कर रहे हैं उनके लिए यही सजेशन है कि वो शुरू से ही अपने ट्रेड को और नॉन टेक को ध्यान में रखिए। आप ITI क्लियर करते ही आप साल भर के अंदर आप जॉब ले सकते हैं बिल्कुल आसानी से। नॉन टेक पढ़ना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, नॉन टेक तो बहुत सर, वही तो इम्पोर्टेंट है, वही बच्चा पीछे हटता है। पूरा ITI वाला को लगता है कि नॉन टेक बिना पढ़े नौकरी मिल जाएगा। ये पहले पॉसिबल था, अब नहीं है। अब नहीं, अब क्या है कि नॉन टेक देखना पड़ेगा। DRDO में आया है, उसमें देखिए वो अलग से पेपर नॉन टेक का कर दिया, मैथ रीजनिंग इंग्लिश तमाम चीज़ें दे रहा है। सर मेरा तो नॉन टेक में ही ज़्यादा मार्क्स था, टेक्निकल से ज़्यादा। मेरा 50 नंबर का था ये नॉन टेक, तो उसमें मेरा 44 सही था। अब बाकी उधर था 100 नंबर का ट्रेड, तो उसमें लगभग 60 सही था। मतलब अगर नॉन टेक बढ़िया रहे और टेक्निकल भी आप पढ़ रहे हैं तो चीज़ें बेहतर हो सकता है। नॉन टेक में सर है ही क्या, मैथ रीजनिंग वगैरह ही और GK है, कुछ नहीं। हाँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि उसको पढ़े तो मन में ये धरे कि हमको पढ़ना है, क्या था कि डरता है सब। जैसे मैथ का नाम सुन लिया, उसके अंदर में डर आ गया कि मैथ है,
रीजनिंग है, मतलब सुन के और नाम सुन के डर जाता है। पढ़ेगा तो इजी है, लेकिन पढ़े तब तो बात ये आती है। तो सर डरने से नहीं होगा, डर जाइएगा तो फिर आप वहीं पे रह जाइएगा। हाँ। बस उसको समझिए, बारीकी से देखिए, वो बहुत आसान चीज़ है, बस हो जाता है। तो मेरे साथ प्रिंस है। देखिए 15 सीट में एक सीट इन्होंने कंफर्म किया, अपना ज्वाइनिंग ले लिए हैं, और इससे पहले भी एक नौकरी छोड़कर गए थे। और इनका जब पहला नौकरी मिला था उस समय 21 साल के आसपास एज था, और अभी आप एसएसबी में देख रहे हैं इनको 15 सीट में एक सीट इनका आया। तो ये मेहनत का परिणाम है, और एक स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ाई इन्होंने किया। मैथ भी पढ़ा, रीजनिंग भी पढ़ा, टेक्निकल भी पढ़ा, सारा चीज़ पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को बहुत सारा मोटिवेशन मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।